हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की। बेटा, दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने से अगर वैल्यू हमारी स्केलर आ रही है तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। वहाँ पर हम डॉट यूज़ करते हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में, उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी ही आती है, ध्यान रखिएगा, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर वेक्टर क्वांटिटी ही आती है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि हम उसमें क्रॉस यूज़ करते हैं। तो दो तरह के आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट यानी स्केलर आ रहा है, वेक्टर प्रोडक्ट यानी वेक्टर आ रहा है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, दो वेक्टर्स दिखाए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। इधर देखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारा होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, राइट। तो जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर आता है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन है एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर है, आपको मालूम है यूनिट वेक्टर का एक ही काम होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो अगर हम ये मान लें कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से हमारा वेक्टर जो आ रहा है वो वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी जो है उसका मैग्नीट्यूड हुआ ए बी साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन हो गई एन कैप, राइट। तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं फॉर्मूले में, यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, राइट। अब सवाल ये उठता है कि इस वेक्टर की यानी वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा, इस वेक्टर सी की डायरेक्शन होती है, यहाँ देखिए, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला प्लेन आपको नज़र आ रहा है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर हुआ, 3D में आप देखिए ये वाला वेक्टर हुआ, राइट। तो ये जो वेक्टर है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो वेक्टर सी है या ये जो वेक्टर एन कैप है ना, तो ये जो वेक्टर एन कैप है या यूँ कहूँ कि वेक्टर सी है, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो आप कह सकते हो इसको एन कैप बोलो या वेक्टर सी बोलो, ठीक है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। साथ में ध्यान रखें, सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि वेक्टर सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो हमारा वेक्टर सी है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है, राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन को निकालने के लिए। देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि हमने कहा कि वेक्टर सी ये हुआ। अब वेक्टर सी ये हुआ जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि वेक्टर सी ये हो अंदर की तरफ, जो अंदर की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकता मैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए इस पॉइंट को। अगर ये अंदर की तरफ होगा तभी भी तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो गया कि डायरेक्शन ये ले या फिर डायरेक्शन ये ले, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, या तो बाहर की तरफ ले सकते हैं या हम अंदर की तरफ ले सकते हैं, राइट। तो ये हम डिसाइड करते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या फिर एक होता है राइट हैंडेड स्क्रू रूल। राइट हैंडेड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल कोई सा भी हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए, राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अब ये है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी,
तो वेक्टर ए से बी की तरफ हम अपने फिंगर्स को ऐसे मोड़ेंगे, इस तरीके से देखिए ऐसे करके ऐसे मोड़ेंगे, तो थंब जो बता रहा है वो ये डायरेक्शन बता रहा है हमारी, राइट। तो यहाँ पे हम इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ये देखिए ऐसे करके ए से बी की तरफ हम जाएंगे, ऐसे करके ए से बी की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है ना। ए से बी की तरफ गए तो ये जो थंब है बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर सी की। या मैं आपको राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से भी बता देता हूँ। राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि आप एक स्क्रू ले लीजिए, स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, स्क्रू ले लीजिए, इसको यहाँ रखिए और ए से बी की तरफ घुमाइए, ऐसे करके, ऐसे आपने ऐसे घुमाया, ठीक है ना। ऐसे ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ निकलेगा, ज़रा सोचिए, ये अंदर की तरफ जाएगा या बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है, सोचिए ज़रा। जब हम ऐसे घुमा रहे हैं डेफिनेटली बाहर की तरफ जाएगा, तो यही इसकी डायरेक्शन हो गई। तो आप राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि अगर हम देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो हम वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, अगर उसकी बजाय हम वेक्टर बी क्रॉस ये हम करें वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तब आप देखेंगे इसकी डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। ये देखिए बी से ए की तरफ अगर जाते हैं हम, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिएगा ऐसे करके बी से ए की तरफ, तो अंदर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की डायरेक्शन अंदर होगी और इसकी डायरेक्शन बाहर होगी, ठीक है ना। आपको ये भी याद आ रहा होगा, तो ये तो क्लियर है कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी कि अगर हम ये लिखना चाहें ऐसे तो ये नहीं लिखा जाएगा, जबकि आपने डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। वो मैं नेक्स्ट आगे ये पॉइंट लिखवा दूंगा आपको, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस मैं आपको ये बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए डायरेक्शन बाहर की तरफ है, लेकिन वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के लिए अंदर की तरफ है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। चलिए मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। साथ साथ इसको कॉपी करते रहिए। यहाँ मैं क्रॉस प्रोडक्ट के आपको एग्जांपल्स बताता हूँ। देखिए जैसे अभी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेंगे, एक होगा टॉर्क बेटा, टॉर्क वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा। बेसिकली क्या होता है, ये पोजीशन वेक्टर है और ये आपका फोर्स वेक्टर है और ये आपका टॉर्क, मूवमेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है ना। आगे आप पढ़ोगे मूवमेंट ऑफ फोर्स, राइट, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, राइट। अब इसमें आप देखिएगा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये आप लीजिए एंगुलर मोमेंटम, ये है आपका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये आपका वेक्टर आर इंटू वेक्टर पी, ठीक है ना। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है और ये आपका लीनियर मोमेंटम वेक्टर है और ये आपका एंगुलर मोमेंटम हो गया, राइट। इसी तरीके से आप आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको एग्जांपल्स के फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिएगा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा। इसमें देखिएगा
आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने वेक्टर ए बनाया, ये आपका वेक्टर बी मैंने लिया, और इसमें जो है ओ पी क्यू आर, और एक ये हमने लाइन यहाँ पे एक खींच लेते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका एस हो गया, ठीक है, ये थीटा आपका एंगल हो गया, राइट, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्या चीज़ निकल कर के आती है। तो इसमें आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो ये आएगा ए बी साइन थीटा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, आप देखिएगा कुछ इस तरीके से, ए इंटू बी साइन थीटा, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए मैग्नीट्यूड ए का मतलब है ओपी, देखिएगा इस तरीके से, ए का मतलब है आपका ओपी, ये मैंने ओपी लिख दिया। अब बी साइन थीटा में क्या है, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रायंगल में अगर आप देखते हो, इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में आपका जो आर एस अपॉन ओ आर है, आर एस अपॉन ओ आर आपको नज़र आ रहा होगा साइन थीटा, देखिएगा ये आपको साइन थीटा नज़र आ रहा है। तो आर एस इज इक्वल टू हो गया ओ आर साइन थीटा, ठीक है ना, ओ आर, राइट। यानी ये आपके पास ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे ये आपका जो है बी साइन थीटा, यानी कि ये आपका बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा को मैं आर एस लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया आर एस बेटा, राइट। तो ये आपका हो गया ओ पी इंटू आर एस। अब इस पैरेललोग्राम में आप देखते हो, ये जो पैरेललोग्राम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना, दो वेक्टर्स से बना हुआ, तो ये है आपका बेस इंटू हाइट, और आपको याद आ गया होगा, तो ये आपका बन जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें साथ साथ आप एक काम और कर लीजिए। अब इस पैरेललोग्राम को मैं यहाँ से यहाँ मिलाता हूँ, तो आप देख रहे हो एक ट्रायंगल तो ये बन गया और एक ट्रायंगल ये बन गया, इनके एरिया आपस में बराबर होंगे। यानी कि आप देखिएगा जो ट्रायंगल है आपका ओ पी आर, ठीक है, इसका एरिया, और ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा वो आपस में एरिया ऑफ, ठीक है ना, ये आपस में बराबर होंगे, राइट। चलेगा, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू ओ पी इंटू आर एस अपॉन 2, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखिएगा, अब ये बेस इंटू हाइट और इंटू हाफ हो गया, ठीक है ना, मतलब 2 से डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर। तो फाइनली क्या रिजल्ट आपको मिला है वो आप समझ लीजिए। रिजल्ट आपको ये मिला है बच्चे कि अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा, ठीक है ना, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का डबल आपको मिलेगा बेटा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इस पे क्वेश्चंस करने के लिए आपको मिलेंगी, राइट। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों लेते हैं हम वेक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। चलिए देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट होता है, यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का क्या मतलब है? क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। देखिए, हम आपको याद होगा हम डॉट प्रोडक्ट में बात करते थे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ये बात मैंने अभी पहले भी आपको बताई थी, ठीक है ना, कि इसमें ऐसा नहीं होगा। राइट, इसमें क्या होगा? इसमें होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। माइनस क्यों आया? क्योंकि आप याद करो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आ रही थी वो अपोजिट थी, ठीक है ना। तो मतलब कि ये वेक्टर सी था तो ये माइनस वेक्टर सी होगा। एक डायरेक्शन बाहर की तरफ थी और एक डायरेक्शन अंदर की तरफ थी। राइट, दूसरा है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें आप देखिएगा बहुत सिंपल सी बात है, दिस वन, ये आप ऑर्डिनरी वे में भी आप समझते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। राइट, ये आप चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। मान लीजिए जो आपके पास ये आपका आता है फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। राइट, चलिए अब मान लीजिए इस फॉर्मूले में आप यूज़ कर रहे हैं, चलिए मैं यहीं लिख देता हूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप में आप थीटा ज़ीरो यूज़ कर रहे हैं। थीटा ज़ीरो का मतलब है बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, तो आप देखिएगा ए बी साइन ज़ीरो एन कैप, साइन ज़ीरो ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो, दैट मीन्स ये बन गया आपका वेक्टर ज़ीरो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया वेक्टर ज़ीरो, ठीक है ना। या आप कह सकते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो आ गया। ज़ीरो वेक्टर का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो, ठीक है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन उसकी हो गई, ठीक है आपकी, और इसमें मैग्नीट्यूड आपका ज़ीरो हो गया। राइट, अब इसमें आप देखिएगा, जैसे हम सपोज़ कीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए लेते हैं, यानी वेक्टर्स का खुद के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। राइट, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बच्चे, तो ये आपके पास हो जाएगा ए इंटू ए साइन ज़ीरो एन कैप। तो फाइनली भी वेक्टर ज़ीरो आ गया। देखिए, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो वो ज़ीरो आ गया। यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। अब इसी में कुछ चीज़ मैं आपको और दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर सपोज़ करो मैं आई कैप क्रॉस आई कैप करता हूँ और इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगा, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये आपका हो गया 1 इंटू साइन ज़ीरो और इंटू एन कैप। तो फाइनली ये भी आपका वेक्टर ज़ीरो हो गया, जीरो वेक्टर मिल गया। क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास अगर वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे करेंगे तो वो भी सेम सिचुएशन आएगी।
और ये आपका साइन 0 एन कैप, तो ये भी आपका 0 हो गया। और के कैप क्रॉस के कैप भी आपका 1 इंटू साइन 0 एन कैप, और ये भी 0 वेक्टर आ गया। कुल मिलाकर के आपको ये बात याद रखनी है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे इज इक्वल टू वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के इज इक्वल टू 0 होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बेटा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम फोर्थ पॉइंट लेते हैं बच्चों। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम लेंगे थीटा 90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। चलिए इस फॉर्मूले में, आपके इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आता है बच्चे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये आपका हुआ ए बी साइन 90 एन कैप, तो ये आपका बन गया ए बी एन कैप। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो वो आपका आ गया ए बी, राइट। इसी में हम देखते हैं कि अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप लें इसी फॉर्मूले में, देखिए तो मैंने कहा यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया है ना, ये देखिएगा। फिर बी की जगह भी 1 हो गया, और ये आपका साइन 90 हो गया, और ये आपका एन कैप हो गया। साइन 91 हो गया, तो लास्ट में बचा एन कैप। ध्यान दीजिएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप जो है वो आपका एन कैप आया है ना, और ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आई कैप के भी और जे कैप के भी। यानी ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो आई कैप के भी परपेंडिकुलर हो और जे कैप के भी परपेंडिकुलर हो, तो इसकी वैल्यू हो गई के कैप, राइट। तो फाइनली आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू हो गई के कैप, जो आपको याद रखनी है। सिमिलरली आप क्या देखेंगे इसमें, अगर हम देखते हैं तो सिमिलरली आप देखोगे कि अगर हम जे कैप क्रॉस के कैप ले लेते हैं तो वो आपका आई कैप आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है ना। और के कैप क्रॉस आई कैप करें तो वो आपका जे कैप आएगा बेटा, दिस वन, ये देखिएगा दिस वन, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है कि आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होगा, और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होगा। ये न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। मैं इसको और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। हाँ बेटा देखिए, इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे आप आई कैप मान लीजिए, यहाँ पे आप जे कैप मान लीजिए, और यहाँ पे आप के कैप मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये आप एंटी क्लॉकवाइज जो है चल रहे हैं, ठीक है। तो आई कैप जे कैप के कैप हो गया, जे कैप के कैप आई कैप हो गया, ठीक है ना। के कैप आई कैप जे कैप हो गया, यानी इन दोनों का पेयर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये लेंगे तो ये आ जाएगा, ये दोनों लेंगे तो ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप आ गया, और जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आ गया, ठीक है ना। और के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप आ गया। अगर आप ऐसे चलेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने लिया आई कैप क्रॉस जे कैप, तो के कैप आ गया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया तो जे कैप क्रॉस आई कैप कर दिया, तब ये माइनस आई कैप हो जाएगा। और ये बात कहाँ से हमें मिल रही है, ये भी आप ध्यान रखना, कहाँ से मिल रही है, वही राइट हैंड थंब रूल से। ये डायरेक्शन बाहर की तरफ भी हो सकती है, अंदर की तरफ हो सकती है। तो मैं इसको क्लियरली आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जे कैप क्रॉस के कैप का भी अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, यानी के कैप जे कैप क्रॉस के कैप आपका आई कैप आ गया, ठीक है ना। और इसका अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, यानी के कैप क्रॉस जे कैप कर दिया, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। ये आप समझ लीजिएगा इस पॉइंट को,
ठीक है ना। और इसी तरीके से अपना आई कैप क्रॉस के कैप अगर आपने कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तो पहले मैं सेम ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे के कैप क्रॉस आई कैप है तो वो जे कैप है, और अगर आपने ऑर्डर चेंज किया यानी आई कैप क्रॉस के कैप कर दिया तो ये माइनस जे कैप हो जाएगा। मैंने दोबारा रिपीट कर दिया इसीलिए प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वही एंटी कम्यूटेटिव लॉ वाली बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में डायरेक्शन बाहर थी और जब हमने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए अंदर हो गई तो अपोजिट हो गई। तो ये बात जो है आपने समझनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसको साथ साथ आप नोट करते रहिए बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट मैंने लिया, अगर थीटा इजकल टू 180 लेते हैं तो आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू ए बी साइन 180 एन कैप। तो ये आपका हो गया ए बी, ये सब कुछ ज़ीरो हो गया, राइट। तो ये ज़ीरो ही हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं लिख देता हूँ ये वेक्टर आपका ज़ीरो मिल गया। यानी कि थीटा ज़ीरो पे भी ये ज़ीरो आया था और 180 पे भी ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि अगर वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना, यानी पैरेलल हैं तब भी ज़ीरो है, और अगर एंटी पैरेलल हैं तब भी ये ज़ीरो आपको देखने के लिए मिलेगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ rectangular component। वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसको आप समझिएगा ध्यान से बेटा। देखिए, ये आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिया, वेक्टर ए को आपने लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। ऑर्डिनरी तरीके से बारी बारी से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, पहले इसको लेंगे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। आपने किया ए एक्स बी एक्स और ये हो गया आई कैप क्रॉस आई कैप, फिर आपने लिया ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, फिर आपने लिया ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, राइट। बारी बारी से हम करेंगे, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको इन तीनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लाइन चेंज करता हूँ ये वाली, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ। ये आपका ए वाई बी एक्स, ये आपका हो गया जे कैप, और ये आपका, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, वाई जे कैप क्रॉस आई कैप, और प्लस आपका ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए वाई बी जेड, और ये बन गया आपका जे कैप क्रॉस के कैप। अब तीसरे वाला लेंगे, बारी बारी से वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा किस तरीके से। ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, और ये आपका ए जेड और बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, और फिर आपका ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। अब मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं, ठीक है ना, क्या कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप ज़ीरो होता था,
ठीक है ना। और वो ऑर्डर आपको याद है, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता था, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता था, ठीक है ना। वो वाला ऑर्डर वो आपको ध्यान रखना, सारे यहाँ यूज़ होंगे। अब इसमें ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई, ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई और ये वाली टर्म ज़ीरो हो गई। पहली बात तो आप देख लीजिए, क्योंकि ये आई कैप क्रॉस आई कैप है, ये जे कैप क्रॉस जे कैप है, ये के कैप क्रॉस के कैप है, तो ये वाली टर्म तो आपकी ज़ीरो बन गई बेटा, ठीक है ना। तो अब आप आगे देखिएगा, इसमें आप लिखिएगा इसको ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आपका के कैप हो गया, ठीक है। अब इसमें आइए ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये माइनस जे कैप आएगा बेटा, आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप होता था, ये ऑर्डर चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब इस पर आइए आप ए वाई बी एक्स, ये जे कैप क्रॉस आई कैप है, इसका भी ऑर्डर चेंज हो गया, तो माइनस के कैप हो गया। अब इसमें आइए आपका ए वाई बी जेड राइट, जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये आई कैप हो गया, ठीक है। अब इसमें आइएगा, ये आपका ए जेड बी एक्स के आई, ठीक है ना, तो इसका ऑर्डर ठीक है, जे कैप हो गया, और प्लस ए जेड बी वाई, तो ये आपका इसका ऑर्डर चेंज हुआ तो माइनस आई कैप हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, ये एक बार जा कर के फिर दोबारा देख लेना, ठीक है ना, किस तरीके से लेना है। चलिए अब हम बात करेंगे, एक तो आई कैप की ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, इसको साथ लिख लेते हैं यहाँ पे हम। तो ये आपका बन गया ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ये आपका आई कैप बन गया, माइनस लगाइए। अब जो है आप ये वाली टर्म ले लीजिए, ये वाली, और जे कैप वाली टर्म लेनी है, तो माइनस आपने ले लिया, तो ये आपका हो गया ए एक्स बी जेड, और ये आपका माइनस ए जेड बी एक्स, ये आपका जे कैप आ गया, प्लस अब ये वाली टर्म, एक तो ये के कैप वाली ये वाली है, और आपकी बचती है ये वाली बेटा, राइट। तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स बी वाई, और ये आपका माइनस ए वाई बी एक्स, और ये आपका के कैप, राइट। ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपका एक फॉर्मूला आ जाता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ये आपका ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये देखिएगा, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी होंगी, ठीक है ना, ए एक्स ए वाई ए जेड, इस तरीके से आप यहाँ, या बी एक्स बी वाई बी जेड दिया होगा तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या डिटर्मिनेंट मेथड आप इसका यूज़ कर सकते हैं बेटा। अब डिटर्मिनेंट फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। इसमें देखिएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए की प्लेस पे लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये वेक्टर ए लिखा, फिर वेक्टर बी लिखूँगा मैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले रहे हैं, ये देखिएगा, आई कैप जे कैप और के कैप। अब यहाँ ए एक्स ए वाई ए जेड, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स ए वाई
ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, राइट। अब बच्चे देखिएगा, इसको आई कैप में ले रहा हूँ, ये मैंने आई कैप लिया और इसके साथ ये और ये छोड़ देंगे, ये कॉलम हमने छोड़ दिया, ये रो छोड़ दी, बचा क्या, ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड माइनस जे कैप। अब देखिएगा जे कैप लिया मैंने यहाँ पे, माइनस जे कैप, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बचा क्या, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड, राइट। अब के कैप लेंगे प्लस के कैप, ये मैथ्स में भी आपको सीखने का मौका मिलेगा, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, बचा क्या, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, राइट। तो आप देखिए आगे इसको कैसे करेंगे, बीच में आप वीडियो को पॉज कर कर के समझ सकते हो बच्चों, राइट। आप देखिएगा इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस जे कैप, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, तो आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ठीक है। तो ये वापस आपका वही फॉर्मूला आ गया जो हमने डायरेक्ट पिछले मेथड में हमने किया था, ठीक है ना। तो ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दिस वन, इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल भी ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है ना, थोड़ा आपको ठीक रहेगा। जैसे सपोज़ करो मैं लेकर के चलता हूँ वेक्टर ए, मैंने लिया, सपोज़ करो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी निकालने के लिए मैंने कोई वेक्टर ए कोई भी मान लिया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी मैंने ले लिया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, मैंने ऐसी अपनी मर्ज़ी से ले लिया है कुछ भी, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में यूज़ करूँगा, तो ये आपका आई कैप जे कैप और ये के कैप आपका 2 3 1 और ये 1 1 माइनस 2, इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब देखिएगा ये आपके पास हो गया, ये आई कैप आपने लिया और ये इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 3 1 1 माइनस 2 और माइनस जे कैप हो गया ये आपका, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 2 1 1 माइनस 2 2 1 1 माइनस 2 प्लस के कैप, इसमें छोड़ दीजिए 2 3 1 1 बचता है, 2 3 1 1 ये आपका रह जाता है। तो अब आप ये देखिएगा आई कैप, ये मल्टीप्लाई कीजिए -6, ये मल्टीप्लाई कीजिए -1 माइनस जे कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -4, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए -1 प्लस के कैप, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में, तो ये आपके पास आ जाएगा -7 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 5 जे कैप और माइनस के कैप, ये आपकी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आपको मिल जाती है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइनली आपको मिल गया -7 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस के कैप। इस तरीके से डिटरमिनेंट फॉर्म में आप इसको कर सकते हो। ओके बच्चों।